बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू की अपनी टेक्स्ट बुक निकालें और उसका पेज नंबर 3 के जो क्वेश्चंस थे, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें ठीक से नज़र नहीं आ रहा, तो वो मैंने थोड़ा क्लियर करके आज के लेक्चर में मैं वो भी आपको सेंड करूँगी, वो आपने कंप्लीट करना है। अब पेज नंबर खोल लें 4, जिसमें थर्ड क्वेश्चन है कालम अलिफ में दिए हुए मिसरों का कालम बे में दिए हुए मिसरों से मिलाकर शेर मुकम्मल करें। तो ये बहुत आसान है, हम पीछे से देख के भी कर सकते थे। कालम अलिफ में पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, तो उसका दूसरा मिसरा था कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। दूसरे शेर का पहला मिसरा है खुदा की हर एक समत जलवा गरी है, और दूसरा उसका जो है वो मिसरा क्या था कि नूरी फ़िज़ाओं से दुनिया भरी है। थर्ड है हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। तो एक तो हमने पीछे से देख के किया, वो भी बात है, लेकिन अगर देखें तो हमें आखिर के जो रदीफ़ हैं वो भी हमें हेल्प कर रहे हैं कि सेम जो वर्ड आ रहे हैं हमें धारे निखारे, जलवागिरी है, दुनिया भरी है, हरी है, कारीगरी है, फैला हुआ है, छाया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलकर करें बात। नज़म हमद ज़ुबानी याद करके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और लय के साथ जमात में पढ़ें। बाद अज़ा इसके अहम नुकात जमात में बयान करें। तो इसके जो हमने तशरीह पढ़ी थी, तो उसमें अहम नुकात क्या हमने डिस्कस किए थे। इसके अहम नुकात ये हो सकते हैं कि ये दुनिया और इसमें मौजूद हर शय अल्लाह की पैदा करदा है, और दूसरा नुक्ता इसमें यह हो सकता है कि ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, पहाड़, दरिया, फूल वग़ैरह, जंगल, खेतियाँ, गोया कि ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की कुदरतों के नमूने हैं। हम इस तरह इसके ये दो अहम नुकात जो हैं वो हम इस नज़म से हमने समझे। दूसरा सवाल है नंबर 5, आपस में बातचीत करें और बताएं कि क्या हमें अल्लाह ताला के अलावा किसी से डरना चाहिए। अगर हाँ तो क्यों डरना चाहिए, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो ज़ाहिरी बात है, सबका आंसर यही होगा कि हमें अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। और क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि अल्लाह के अलावा क्योंकि अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में सबकी जान है, चाहे वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, सबकी जान किसके कब्ज़े में है? अल्लाह के कब्ज़े में। लिहाजा जब तक अल्लाह ना चाहे तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, और ना कोई शय किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा मालूम हुआ कि अल्लाह ही की ज़ात नफ़ा या नुकसान पहुंचाने की हकदार है या मालिक है, इसलिए सिर्फ अल्लाह ही से डरना चाहिए। कवायद सीखे में 6 क्वेश्चन है, दिए हुए अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। तो रोशनी का मुतज़ाद अंधेरा, फूल का मुतज़ाद कांटे या कांटा भी हो सकता है, मालिक का मुतज़ाद नौकर, दुनिया का मुतज़ाद आखिरत, ज़मीन का मुतज़ाद आसमान। वेरी इजी। अब पेज नंबर है हमारा 5th एंड 7 क्वेश्चंस। दिए हुए गलत जुमलों को दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखें। तो पहला सेंटेंस है ये माह रमज़ान का महीना है। तो दुरुस्त जुमला क्या है? ये माह रमज़ान है। क्यों? क्योंकि माह का मतलब क्या होता है? महीना। तो फिर रिपीट हो गया ना सेंटेंस, तो गलत हो गया, इस वजह से हमने महीना कट कर दिया। या ये भी सही हो सकता था ये रमज़ान का महीना है। तो दोनों में से एक वर्ड। आज जुमेरात का दिन है, आज जुमेरात है, तो जुमेरात कहते ही उस डे को हैं, तो फिर दोबारा दिन रिपीट वो सही नहीं रहेगा। कोह हिमालय का पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो सही दुरुस्त जुमला है कोह हिमालय बहुत ऊंचा है। क्यों? क्योंकि कोह कहते हैं पहाड़ को फारसी में,
تو اب دوبارہ پھر پہاڑ آ گیا تو غلط ہو گیا. یا تو ہم یہ کہیں ہمالیہ کا پہاڑ یا ہم کہیں کو ہمالیہ بہت اونچا ہے. نیکسٹ ہے بیمار کو آب زمزم کا پانی پلاؤ. تو صحیح سنٹینس ہے بیمار کو آب زمزم پلاؤ، کیونکہ آب فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پانی، تو پانی ایک دفعہ پھر لکھا ہوا ہے تو ریپیٹ ہو گیا، اس لیے دونوں میں سے ایک کٹ کریں گے. تم 2 بجے کے وقت آنا، تم 2 بجے آ جانا. تو 2 بجنا وقت ہی ہوا، لہٰذا اس میں بھی ہم کیا کریں گے، ریپیٹ ہوا ہے یا 2